नमस्कार दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर से एक महीने के अंदर दूसरी बार धमकी मिली है। पहली बार धमकी जो मिली थी वो फोन कॉल के माध्यम से मिली थी, इस बार जो है मेल के माध्यम से मिली है। अथॉरिटीज़ जो है, मुंबई पुलिस जो है, उसने अभी तक पिछले वाले इंसिडेंट में ही किसी को अरेस्ट नहीं किया है, ना ही कोई पुख्ता सबूत दे पाए हैं कि एग्जैक्टली वो आया कहाँ से फ़ोन कॉल था, वो ट्रेस ही नहीं कर पाए उसका सोर्स। तो खैर दूसरा वाला तो अभी कुछ ही घंटे पहले ये धमकी दी गई, इसमें तो क्या ही करेंगे। तो आरबीआई को फाइनली जो धमकी दी गई है वो ये बॉम्ब थ्रेट दिया गया है कि पूरे आरबीआई को बॉम्ब से उड़ा देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और ये जो धमकी मिली है उनको एक मेल के माध्यम से मिली है, जो कि मेल रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अब इसका सोर्स निकाला जा रहा है। हालांकि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं उनका पहले भी, इस साउथ एरिया के जो डीसीपी उनका पहले भी बयान आया था इसके ऊपर कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा हो। और क्योंकि ये सारी चीज़ें डार्क वेब के माध्यम से की जाती है, इसलिए इनको ट्रेस कर पाना, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो मुश्किल फेस कर रहे हैं। जो इसके पहले बॉम्ब थ्रेट मिला था आरबीआई को, वो बॉम्ब थ्रेट जो है वो फ़ोन कॉल के माध्यम से मिला था। मतलब आप सोचिए कि आरबीआई के कस्टमर केयर पर एक व्यक्ति कॉल करता है और वह व्यक्ति पहले गाना गाता है, थोड़ी देर, कई देर तक वो गाना गाता है, और उसके बाद वो खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बताता है और कहता है कि फिर बॉम्ब थ्रेट देता है कि आरबीआई को उड़ा देंगे। अगर कोई मजाक भी कर रहा है, अब इसके दो एंगल्स हैं। सबसे प्रमुख एंगल तो ये है, जो कि मुंबई पुलिस को भी लगता है कि ये कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है भारत की सरकार के साथ। अब कोई मजाक भी कर रहा है तो उसको भी तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा ना, मतलब उसको भी तो सबक सिखाना ही है। कोई मजाक कर रहा है तो ये थोड़ी है कि कॉमेडी शो चल रहा है और कोई आया, मजाक किया और फिर चला गया। भाई पूरी अर्थव्यवस्था इधर उधर हो जाती है, पूरी सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। दिल्ली में आप हालत देख ही रहे हो। तो कोई मजाक कर रहा है उसको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। तो फ़ोन कॉल वाले केस में अभी तक मुंबई पुलिस ने किसी को ना अरेस्ट किया है। एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें किसी का नाम तक नहीं आया है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक किया। चलो सीईओ ही है लश्कर तैयबा का, तो कम से कम इसका नाम तो आए, लश्कर तैयबा का है कि नहीं, वहाँ से कॉल आया है कि नहीं, कम से कम इसको तो ट्रेस कर सकते हो। इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इसको भी ट्रेस नहीं किया गया अभी तक। तो मुंबई पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कदम नहीं लिया हुआ है इस वाले फ़ोन कॉल के ऊपर। अब वो फ़ोन कॉल के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चली रही थी, तब तक ये मेल के माध्यम से रशियन लैंग्वेज में ये भी आ चुका है, एक और बॉम्ब थ्रेट आ गया है। अब इसको भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसमें मजाक किया जा रहा हो। एक तो एंगल ये है, दूसरा एंगल एक और ये है कि अगर ये सीरियस हो सकता है तो इसको जोड़ के देखा जा रहा है जो अभी चेंज हुआ आरबीआई में उससे। जैसे अभी आरबीआई में हुआ क्या है, कुछ दिन पहले ही संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26th गवर्नर बने हैं। उन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया है वहाँ पर, और आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और काफ़ी राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत नामी आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वो अब आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो इसको इस चीज़ से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ये डायरेक्ट थ्रेट हो संजय मल्होत्रा के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने इसके ऊपर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि संजय मल्होत्रा जी को जो पूरी सिक्योरिटी टाइट उनकी करी दी गई है, और हो सकता है कि उनको ये डायरेक्ट थ्रेट देने की कोशिश की गई हो। लेकिन अभी तक हम इस मेल का सोर्स पता नहीं कर पाए हैं, और वो सोर्स पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर अभी वो सरकार बदली है महाराष्ट्र में, देखते हैं वहाँ वो ये सरकार कैसे एक्ट करती है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रही है, और जल्दी जल्दी किसी ना किसी को अरेस्ट किया जाएगा। इसमें फ़ोन कॉल वाला जो केस है वो भी चल रहा है। तो ये दोनों केसेस अब रजिस्टर हो चुके हैं महाराष्ट्र पुलिस के पास। देखते हैं महाराष्ट्र पुलिस इसमें क्या करता है। सिमिलर जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में भी चल रही हैं। दिल्ली में आज की घटना ही मैं आपको बता रहा हूँ, 16 स्कूल्स को फिर से, दिल्ली में 16 प्राइवेट स्कूल्स को दोबारा से बॉम्ब थ्रेट दिया गया है। और ये बॉम्ब थ्रेट फिर से वही उनका ट्रेडिशनल तरीका ईमेल के माध्यम से फिर से आया है, जिसमें कई सारे डीपीएस कैलाश कॉलोनी वाला, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, सलवान स्कूल, मॉडर्न स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल जैसे जो बड़े स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको ये ईमेल आया। सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब ये मेल आता है। स्कूल अथॉरिटीज़ 6-7 बजे उसको देखती हैं, और फिर अफरा तफरी मच जाती है। अथॉरिटीज़ को बताती हैं, बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पहुँच जाती है स्कूल के बाहर, पुलिस ने अपनी पूरी छावनी बना दी, स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई। तो इसमें भी वही चीज़ है कि एंगल दो हैं, किसी ने या तो मजाक किया है या तो फिर सीरियस है। अब किसी ने मजाक किया है तो उसके मजाक का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि पूरा प्रशासन जो है वो इसके पीछे लग जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस की पूरी छावनी और सब कुछ, पूरी सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड करना, सब कुछ, बच्चों की छुट्टी, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, वो हो ही रहा है। ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में इसके पहले यहाँ पर 16 स्कूल्स को किया गया था। कुछ ही दिनों पहले 14 स्कूल्स को बॉम्ब थ्रेट आए थे। उन 14 स्कूल्स में डीपीएस आरके पुरम वाला और फिर सलवान स्कूल और भी बहुत सारे स्कूल्स उसमें भी इन्वॉल्व थे। तो उसमें टोटल प्राइवेट स्कूल्स 14 थे, उनको बॉम्ब थ्रेट आए थे, और उस समय पर भी स्कूल की छुट्टी की गई थी। 2 दिन तक पूरी वहाँ पर सिक्योरिटी रही, जो बॉम्ब स्क्वाड वैन्स रहीं वो वहाँ पर मौजूद रहीं। इस तरीके से ये एक परेशान करने वाली चीज़ है। और बाद में जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया दिल्ली पुलिस ने, तो बताया कि ये जो बॉम्ब थ्रेट आया है
ये किसी ने मजाक किया हुआ और डार्क वेब के माध्यम से इसको किया गया है। अब मजाक किया है तो उसकी भी पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, हमें ट्रेस तो एटलीस्ट करना ही चाहिए कि व्यक्ति कौन है जो बार बार कर रहा है, या कौन लोग हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या नया कोई तरीका है परेशान करने का। इसमें भी हो सकता है कोई इंटरनेशनल एंगल हो कि एक नया तरीका है परेशान करने का, ऐसे ऐसे करो, शेर आया और एक दिन शेर आ गया तो गांव में कोई उठा ही नहीं, तो वो वाली चीज़ ना हो जाए। क्योंकि दिल्ली के इन चीज़ों को आप, इनके ये इंसिडेंट्स को जिनको हम मजाक कह रहे हैं उनको आप मजाक में नहीं ले सकते, बिकॉज अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली के प्रशांत विहार की घटना आपको पता होगी कि 2 महीने में 2 ब्लास्ट हुए हैं प्रशांत विहार में, सेम जगह पर। एक तो सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ पहला ब्लास्ट, जिसको मैंने कवर भी किया था कि संडे का दिन था, ब्लास्ट हुआ, संयोग से वो दिन संडे का था, कोई बच्चा, कोई वहाँ पर टीचर्स, पेरेंट्स कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, स्कूल की बाउंड्री के एकदम पास वो ब्लास्ट हुआ था। दिवाली का समय था, लोग कह रहे थे हो सकता है दिवाली के किसी ने पटाखे फोड़ने के लिए मजाक कर दिया हो, तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। एफआईआर उसके ऊपर दर्ज हुई, लेकिन शायद इन्वेस्टिगेशन, उतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं हुई। उसके बाद सेम एरिया में प्रशांत विहार में ही पीवीआर सिनेमा के पास एक और बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में एक जो ऑटो ड्राइवर थे शायद, उनको काफ़ी गंभीर रूप से चोटें भी आई थी। तो ये 2 अटैक्स, 2 ब्लास्ट हो चुके हैं। अब इसमें सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो पूरा सिलसिला है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। अथॉरिटीज़ ने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें एक बार को ज़रूर दिल्ली वाले केस में एक खालिस्तान एंगल निकल करके बाहर आया था, जो बयान आया था डीसीपी का, लेकिन फिर उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं आया और फिर वो मामला पूरी तरीके से दब गया। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कवर नहीं हुआ और हमें अभी तक नहीं पता है कि इन दोनों केसेस में क्या हुआ एग्जैक्टली। कोई किसी को अरेस्ट अभी इसमें किया नहीं गया है, और इन केसेस में एग्जैक्टली पुलिस किस तरीके से काम कर रही है हमें नहीं पता है, कौन अथॉरिटीज़ को हैंडल कर रही है। सेम वही हाल महाराष्ट्र पुलिस का भी है, उनको भी कई ऐसे कॉल्स आ चुके हैं, कई बार कोई मजाक करके जा चुका है और हम बिल्कुल क्लियरली बैठे हुए हैं कि ठीक है भाई, जब आएगा, जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो दिल्ली वाला इन 2 ब्लास्ट की वजह से आप कह सकते हो कि आप इन जो थ्रेट्स आ रहे हैं, इसीलिए अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सारे बॉम्ब स्क्वाड वैन वगैरह पहुंच जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रशांत विहार में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं। तो आइए आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मतलब क्या तरीका है जो ऐसे ये बॉम्ब थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, क्या करने की कोशिश है, ये रैंसम लेने की कोशिश है, कुछ छुटभइये बदमाश जो होते हैं उनकी रैंसम लेने की कोशिश है, या ये कोई नया हथकंडा है जो इंटरनेशनल ग्रुप्स, पाकिस्तान सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, जो इंडिया को हर तरीके से डेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो उनकी कोई नया तरीका है कि बार बार ऐसे ऐसे थ्रेट्स दो, फिर जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको हल्के में लेने लगेंगे और फिर कोई बहुत बड़ा केस कर देंगे वहाँ पर, या ऐसा कुछ है। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने अभी अपना 9 साल पूरा किया है और हमने अनअकैडमी प्रतिष्ठा के माध्यम से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि हम आपको अपने सारे यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में 50% का डिस्काउंट देंगे खड़े। मतलब आपको सिर्फ 9 मंथ्स की फीस पे करनी है, आपको 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। 12 मंथ्स की फीस पे करनी है, 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसी तरीके से 18 मंथ्स की फीस पे करनी है, 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो मतलब आपके पास जो ये कोर्सेज होंगे वो अगर आप 9 मंथ की फीस पे करोगे 18 मंथ के लिए रहेंगे, 12 मंथ की पे करोगे 24 मंथ के लिए रहेंगे। तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑफर है वो सिर्फ आज तक, मतलब आज के लिए लास्ट डे है, तो आज ही आप इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट प्रोग्राम मिलेगा, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस लगाए जाएंगे आपके। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। तो अगर आप इस यूपीएससी सीएससी के हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।